जी दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे वर्ब्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे। ठीक है, वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे आज बात करेंगे। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। तो ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। और क्यों गलत है, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम बाद। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वॉकिंग दिया हुआ है, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, ये भी सेंटेंस गलत है। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव इट, आई विल टेल यू। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर पहले वाक्य में बीइंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो सेकेंड भाग का जो सब्जेक्ट आई है पहले भाग का भी सब्जेक्ट बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर देखिए इसमें दो भाग दिया हुआ है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। ध्यान दीजिए, इन सेंटेंसेस में दो भाग दिया हुआ है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। अगर पहले वाले भाग में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो दूसरे वाले भाग का ही सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर दूसरे भाग का सब्जेक्ट आई ही पहले भाग में, देखिए कह रहा है अगर पहले वाक्य में बीइंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं किया गया है तो सेकंड वाले भाग का सब्जेक्ट आई जो है, इसका देखिए सब्जेक्ट आई है ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, तो सब्जेक्ट आई पहले भाग का भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आई है पहले भाग का भी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तब अर्थ सही निकलेगा। जैसे देखिए बीइंग इल, तो आई बीइंग इल हो जाएगा, आई बीइंग इल आई कुड नॉट कम। तो देखिए यहाँ पे अर्थात सब्जेक्ट यही हो जाएगा, लिखा नहीं जाता है लेकिन सब्जेक्ट आई को ही माना जाएगा। तो बीइंग इल बीमार होने के कारण, अब कौन बीमार है, आई, तो बीमार होने के कारण मैं कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम अर्थात मैं नहीं पहुंच सका, बीमार होने के कारण मैं नहीं पहुंच सका। अब ये सही है सेंटेंस, बट देखिए अगर दूसरे सेंटेंस में देखेंगे बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। अब यहाँ पे बीइंग अ रेनी डे सब्जेक्ट आई को ही मानेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई बीइंग अ रेनी डे गलत हो जाएगा, समझिए नहीं, क्योंकि मैं रेनी डे होने के कारण सब्जेक्ट आई यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है सेकंड में, दूसरे वाक्य में बीइंग के पहले सब्जेक्ट आई का प्रयोग न किया जाए तो आई ही रेनी डे का भी सब्जेक्ट बन जाता है, इससे वाक्य अर्थ गलत हो जाएगा। अतः इट बीइंग अ रेनी डे हो, क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, यहाँ पे इट बीइंग अ रेनी डे करेंगे तो वाक्य का अर्थ सही हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में भी है, सब्जेक्ट यहाँ पे माई पेन हो जाएगा, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन। अब वॉकिंग अलोंग द रोड का मतलब है रोड पे चलते वक्त, तो माई पेन रोड पे नहीं चल रहा था। अगर यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, अर्थात सब्जेक्ट अगर नहीं लिखेंगे इसका, तो माई पेन ही सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि अर्थ गलत निकलेगा। तो इसी प्रकार से कह रहा है वॉकिंग के पहले उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा माई पेन ही पहले भाग का भी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, जो अर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है while I was walking along the road, while I was walking along the road my pen fell down। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा, अन्यथा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चले देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है, द गर्ल वॉज इंटेंडली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये प्रैक्टिस्ड है, प्रैक्टिस तो कह रहा है किसी क्रिया वर्ब का प्रयोग विशेषण के रूप में किसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है, तो क्रिया थर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, अतः प्रैक्टिस्ड होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस है, स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस जो वर्ब होगा यस रहेगा उसमें प्रैक्टिस,
और वो प्रैक्टिस जो सी रहता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब प्रैक्टिस्ड हैंड हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे। किस में रखेंगे? वर्ब को थर्ड फॉर्म में। अन्य उदाहरण है जैसे स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिवाइड एडिशन, रिटन डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को एज एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। इंग्लिश एडिशन डॉक्यूमेंट नाउन है जिनकी विशेषता बतलाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, इसकी जिक्र किया जा रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर वर्ब को कॉन्टिन्यूअस अवस्था में दर्शाना है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। अगर वर्ब को कॉन्टिन्यूअस अवस्था में दर्शाना है तो वर्ब किस में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे राइजिंग प्राइस, राइजिंग प्राइस बढ़ता हुआ मूल्य। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री विकसित देश, विकासशील देश। स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी, स्ट्रीमिंग कप ऑफ टी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे वर्ब को जारी रखना दिखाया जा रहा है, इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए तो नाउन फॉर्म में आईएनजी फॉर्म एक होता है या जिरंड या तो इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। अगर आप क्रिया को नाउन फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो एज ए जिरंड यूज करिए या तो इन्फिनेटिव यूज करिए। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, अब यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्ट है ना, स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो ये नाउन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए स्विमिंग, उसी प्रकार से क्या है? स्विमिंग, स्विमिंग देखिए जिरंड है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो नाउन ही है। टू एयर इज अ ह्यूमन, तो देखिए टू एयर यहाँ पे इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग किस रूप में कर रहे हैं? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग किस रूप में कर रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में। और सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगला दिया हुआ है क्रिया कैसे हुआ, ये एडवर्ब फॉर्म, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। क्रिया कैसे हुआ, तो इसे एडवर्ब ऑफ मैनर सामान्यतः एल वाई से खत्म होता है, सामान्यतः एल वाई। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो वर्क्स कार्य हुआ लेकिन कैसा हुआ? ऑनेस्टली हुआ। ही टॉक्स पोलाइटली, वह बातचीत तो करता है बट कैसे करता है? पोलाइटली करता है। तो समझ गए यहाँ पे पोलाइटली, ऑनेस्टली। तो देखिए लास्ट में एल वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? एल वाई आ रहा है। तो देखिए सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग लास्ट में एल वाई यूज आता है, एल वाई से खत्म होता है, ठीक है। अगर वर्ब, ध्यान दीजिए, अगर वर्ब हमारी पांचों इंद्रियों से संबंधित हो तो एडवर्ब नहीं यूज होता है, एडजेक्टिव यूज होता है। क्या यूज होता है? एडजेक्टिव। अगर हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित है तो, जैसे ही लुक्स ऑनेस्ट, ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्ट, ठीक है। ही लुक्स ऑनेस्ट। ही साउंड्स पोलाइट, ही साउंड्स पोलाइट। तो नीचे दिए गए 7 क्रियाएं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन हैं, जैसे लुक्स हो गया, सीम हो गया, साउंड हो गया, अपीयर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया। दैट इज अ वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ ले जाते हैं एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते हैं। जैसे बी हो गया, बिकम हो गया, टर्न हो गया, गेट हो गया, ग्रो हो गया, कीप हो गया, मेक हो गया, प्रूव हो गया, को भी हम लोग एडवर्ब्स के अलावा एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब्स इसे नहीं मॉडिफाई करता, कौन करता है? एडजेक्टिव। जैसे व्हेन ही हियर द न्यूज ही बिकेम, सैडली नहीं होगा, सैड होगा। क्या होगा? सैड। और सैड क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे वी एडॉप्ट टू द एनवायरमेंट, वी एडॉप्ट टू द एनवायरमेंट, यहाँ पे एडॉप्ट टू द एनवायरमेंट ये गलत हो जाएगा। वी एडॉप्ट आवरसेल्फ टू द एनवायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे एडॉप्ट जो है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके गया है। क्या लेके गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए एडॉप्ट के जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना बहुत जरूरी है। जैसे एक्विट, एक्विट हो गया,
absent, avail, reconcile, amuse, resign, avenge, enjoy, exert, apply, adopt, adjust, pride। ये क्या करते हैं, अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आते हैं। जैसे द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है, तो देखिए एक्विटेड के बाद आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे सी हैज रिकॉन्साइल्ड हर सेल्फ, एक्सर्ट देमसेल्फ, अप्लाई योर सेल्फ। ठीक है, प्राइड माई सेल्फ, अवेल योर सेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ, दे एंजॉयड द पार्टी। ध्यान दीजिए, नोट के रूप में दिया गया है। नोट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है। ध्यान दीजिए, दे एंजॉयड द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। दे एंजॉयड ड्यूरिंग वोकेशन। अब यहाँ पे हम लोग एंजॉय के बाद देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं। परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है ही वॉज absent। अब ही वॉज absent सही है। ठीक है, ही absented himself, ये भी सही है। अगर absent का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो भी तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर absent का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि देखिए ऊपर वाले में वर्ब नहीं है बट नीचे वाले में absent वर्ब है और वर्ब के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर एक्विट का अर्थ बरी करना हो तो एक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। द कोर्ट एक्विटेड हिम। ठीक है, अगर एक्विट का प्रयोग व्यवहार करना है तो एक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्विट का दो अर्थ हो रहा है, एक बरी कर देना और एक व्यवहार करना। अगला दिया हुआ है, अगर रिकंसाइल का अर्थ सुलह करना हो तो रिकंसाइल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई रिकंसाइल्ड विथ हिम आफ्टर द बिटर आर्गुमेंट। अगर रिकंसाइल का अर्थ बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना है, बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ हिज बॉस। एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ हिज बॉस, तो यहाँ पे देखिए बेमन से ही सही, लेकिन ये स्वीकार किया गया है तो यहाँ पे रिकंसाइल के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। संक्षेप में कहा जाए तो अगर सब्जेक्ट ही क्रिया का रिसीवर हो तो ऊपर दिए गए वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, तो यहाँ पे कीप अवे फ्रॉम, अच्छा कीप के साथ नहीं यूज होता है, लिखवाया गया है कीप अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, ये सही है। he hid himself in the room, तो यहाँ पे himself ड्रॉप कर दिया जाएगा, himself नहीं होगा। he hid in the room। keep के जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कीप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया, बेथ हो गया, मूव हो गया, रेस्ट हो गया, हाइड हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। जैसे आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी, तो यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। आई इन्वाइटेड मी ऑन या फॉर टी, सॉरी ही इन्वाइटेड मी टू टी, ही इन्वाइटेड मी टू टी। अब ध्यान देंगे
वर्ब्स के बाद आने वाले प्रीपोजिशन तो या तो फिक्स होते हैं या तो फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार नहीं प्रयोग किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन। अब देखिए यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ है तो ये स्लीप के साथ प्रीपोजिशन यूज हुआ है, फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे ही हैड नो पेन टू राइट विथ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है। जब किसी नाउन को कोई इन्फिनेटिव क्वालिफाई करे तो इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशन इन, विथ इत्यादि का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई हैव नेवर चीटेड होगा एंड विल नेवर चीट यू होगा। क्यों? क्योंकि हैव अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। नथिंग हैज़ और विल बियर, देखिए हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या कुछ बीन हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, आगे हम लोग मिले, देखिए यहाँ पे ये आपको मिलेगा, वैसे यहाँ भी दिया हुआ है। देखिए उसको कैसे कर इम्प्रूव करते हैं। नथिंग हैज़ बीन, अभी बताया ना, हैज़ अपने साथ कौन सा फॉर्म लेके चलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए कह रहा है अगर वाक्य में एक वर्ब के दो फॉर्म की ज़रूरत हो तो दोनों फॉर्म्स का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे देखिए एक बीन का प्रयोग हो रहा है, एक बी का प्रयोग। अगर वाक्य में दोनों फॉर्म का ज़रूरत है तो आपको दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा वर्ब्स आपका क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे अब देखिए अगला है क्या, इफ़ ही वॉज मिलेनियर्स तो ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा, काल्पनिक है और काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। इफ़ ही वॉज, यहाँ पे इफ़ कर दीजिएगा, इफ़ ही वर अ मिलेनियर्स ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग लाइव द किंग, तो देखिए ये प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का रूप दिया जाता है। जैसे ही इज वॉकिंग, अब ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, तो देखिए इसके पहले एक आर्टिकल का प्रयोग करके इसे नाउन बना दिया गया। जैसे आई राइड्स अ हॉर्स, ही वेंट फॉर अ राइड, तो देखिए यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग करके क्या बना दिया गया, नाउन। अर्थात हम लोग वर्ब्स जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं वो नाउन का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, नाउन का रूप। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़े तो सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। अर्थात अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करें, ठीक है। जैसे देखिए अभी भी एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर, तो देखिए लैंड में भी लैंड पे रहने के लिए ऑन का प्रयोग किया जा रहा है, पानी में रहने के लिए इन का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों जगह प्रीपोजिशन अवश्य यूज होगा। जैसे आगे दिया हुआ है, ही वॉज एक्विटेड ऑफ एंड एब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेज ऑफ करप्शन, तो यहाँ पे दोनों प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अगला हम लोग देख लेते हैं रूल क्या होता है। आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, गलत हो जाएगा, आई हैव अ कार होता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है। ऐसे वर्ब्स की सूची यहाँ पे है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन माने संवेदनाएं, परसेप्शन माने संवेदनाएं। जैसे
सी हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हियर हो गया, प्रीफर हो गया, प्लीज़ हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, ये सब इनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने वाले, जैसे थिंक हो गया, नो हो गया, मीन हो गया, माइंड हो गया, रिमेंबर हो गया, सपोज हो गया, हम लोग इनका वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ठीक है। वर्ब्स शोइंग पोजीशन, जो पोजीशन दिखाते हैं, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेन, कंसिस्ट, तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग में जैसे बिलीव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया, एडोर हो गया, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता। वर्ब्स इन जनरल, जनरल में जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, अफेक्ट हो गया, रिजेंबल, लॉ, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप या रिफ्यूज़, ये ऐसे वर्ब्स हैं, हम इनके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। इसकी जानकारी हम लोग टेंस में कंटिन्यूस भाग में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ किया जा सकता है, जैसे रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ हम लोग एज का प्रयोग एज ए एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं। एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ ना करें, वर्ब्स के साथ नहीं करना है। जैसे मान के लिए नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ हम लोग एज का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो देखिए एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे सी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पे कंसिडर्ड ड्रॉप जो होगा, एज को हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे एज को क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही सी इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हो जाएगा। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, यहाँ पे एज नहीं होगा, द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड हो जाएगा, द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ लेक्चरर, ये एज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ लेक्चरर। आगे देखिए ही थिंक्स हर एज अ फूल, तो यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं होगा, ही थिंक्स हर अ फूल हो जाएगा। अगर वाक्य में इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ टाइम का प्रयोग हो, तो इसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करें। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम यू डिड समथिंग। ठीक है, जैसे कई नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है, कई नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है। आइए देख लेते हैं क्या है वो निश्चित वर्ब। हैव लंच, हैव अ गुड टाइम, हैव अ शावर, हैव अ ड्रीम, हैव अ कन्वर्सेशन, टेक एन एग्जाम, टेक एडवांटेज, टेक एन एक्शन, टेक रिस्क, टेक योर टाइम, मेक अ डिमांड, मेक अ गेस्चर, मेक अ नॉइज, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ मिस्टेक। अन्य उदाहरण जैसे लंच, स्कीम, रेंडर हेल्प, इम्पार्ट एजुकेशन,
तो ये ऐसे कुछ नाउन्स का प्रयोग हम लोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है। अगला रूल देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, परंतु अन्य सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। किस में यूज होता है? आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस, तो देखिए टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, लेकिन ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हो रहा है। तो कहा जा रहा है टू के अलावा अगर कोई प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो हम लोग वहाँ पे वर्ब का एनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, स्पॉटिंग एरर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।